हाय डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल यादव अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विपुल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम घातांक एवं कड़ी सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक घातांक और कड़ी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आज हम लोग जानेंगे कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में घातांक और कड़ी से कैसे प्रश्न बने हैं और कैसे 2020 में बनेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई भी फ्रेंड्स नया आया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज पहले मैं घातांक की बात करूंगा। घातांक के कुछ रूल हैं, इसको आप लोग को याद करना है। याद क्या करना है? देखिए, घातांक के कुछ रूल हैं, उसको आप लोग को याद करना है। पहला रूल, किसी भी अक्षर या किसी भी संख्या की घात 0 हो तो हमेशा उसका मान 1 होता है। 1 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, डीएलएड बीटीसी में एक प्रश्न पूछा गया है। यदि किसी भी अक्षर, मान लीजिए कोई ए है, अक्षर ए है, यदि ए की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ये जरूरी नहीं है, ए के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। जैसे प्रश्न पूछा गया है अगली बार कि 8 की पावर 0 का मान होगा, तो 8 की पावर 0 का मान बहुत लोग 0 लिख देंगे, बहुत लोग 8 लिख देंगे। तो याद रखना कि घातांक का नियम है कि यदि किसी भी संख्या या अक्षर पर घात 0 हो तो उसका मान हमेशा सदैव 1 होता है। ये पहला रूल है। तो 8 की पावर 0 का मान भी क्या होगा? 1 ही होगा। ये फर्स्ट है। सेकेंड, कह रहा है कि यदि किसी भी अक्षर के घात इस तरह से 1 पावर m इंटू ए के पावर n, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो और उसका यदि बेस का मतलब होता है आधार, यदि आधार समान हो और घात क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो इसे हल करते समय जो घात होती है वो आपस में जुड़ जाती है। घात को हम आपस में जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा? ए की पावर m प्लस n, ये होगा ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m प्लस n। यह यदि ए सेकेंड है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूंगा मैं, एग्जाम्पल की बात साथ साथ उदाहरण भी लेते समय, जैसे क्वेश्चन में दिया है एग्जाम्पल, क्वेश्चन में दिया है 5 के पावर 9 इंटू 5 के पावर 6, ये है प्रश्न में। ये प्रश्न 1 नंबर में पूछा जाएगा, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ये प्रश्न इसी तरह से, इसी टाइप से पूछा जाएगा। अब 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 6 है, तो देखिए इसका बेस जो है 5 समान है, तो उसकी घात आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 9 प्लस 6 इजिकल टू 5 की पावर 9 6 कितना होता है? 15। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, 5 घाते 15। यदि बेस समान हो और उसका घात क्या हो? डिफरेंट हो, और बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, तब इसके लिए हम क्या करते हैं? घात को जोड़ लेते हैं। घात को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। अब अगला थर्ड, सेम है ये। यदि बेस सेम हो, मतलब समान हो, और आधार भिन्न भिन्न हो, लेकिन बीच में क्या हो? भाग का चिन्ह हो। जैसे ए के पावर m और भागे यहाँ पर होगा 1 पावर n। अब क्या कर देते हैं? बस वही सेम चीज़, बस अब करेंगे घात को क्या करेंगे? घात को घटा देते हैं। घात को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो a की पावर m माइनस n, ये रूल है, a की पावर m माइनस n। ठीक, यह है। अब इसके लिए एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल 6 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4, ये एग्जांपल है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो अब देखेंगे तुरंत कि इसका, इस वाले का दोनों का क्या है? आधार समान है। आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। क्यों घटेंगी? क्योंकि बीच में डिवाइड का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है। इसलिए 6 की पावर 8 माइनस 4 इक्वल टू 6 की पावर 8 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो ये मेरा आंसर आएगा। ये थर्ड रूल है। जब घात समान हो, जब घात भिन्न भिन्न हो, आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह दिया गया हो। इतने थर्ड रूल। यदि कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।
अब अगला और लास्ट इसका रूल है घातांक का कि यदि एक सेकेंड, यदि घात के ऊपर घात हो, जैसे a के पावर m है, फिर इसके पावर क्या है, n है। यदि घात के ऊपर क्या हो, घात हो, यदि घात के ऊपर घात हो तो हम घात का आपस में गुणा कर लेते हैं, घात का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यह a के पावर m पावर n है, तो यह a के पावर m इंटू n हो जाएगा। यह रूल इसका है। इस पर एक एग्जांपल देखिए, यह a के पावर m के पावर n है, घात पर घात है, तो घात का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और गुणा करेंगे। देखिए जैसे a के पावर m इंटू n, जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 के पावर 5, ये देखो a के पावर n के रूप का है। अब क्या करेंगे, आपस में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके घात का, तो 2 के पावर 5 3 जा कितना होता है 15। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। जितने भी टाइप से घातांक के प्रश्न बने हैं उतने मैं घातांक का रूल और घातांक के कुछ उदाहरण थे बता दिया। आप लोग का काम है कि आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करिएगा, यही इसके रूल्स है। अब मैं करड़ी की बात करूँगा। करड़ी, पहले जानिए कि करड़ी का चिन्ह, पहले एक थोड़ा सा करड़ी के बारे में जान जाइए। सर्ड्स इसे कहते हैं, घातांक को हटाइए, करड़ी सर्ड्स, SURDS, सर्ड्स। करड़ी का ये चिन्ह है, देखिए ये है, ये करड़ी का चिन्ह है, इसे याद कर लीजिए। अब करड़ी में एक क्यूब रूट होता है, एक स्क्वायर रूट होता है, फोर्थ रूट, इसी तरह बहुत है। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमको करड़ी में दिया है कि करड़ी में 2 या करड़ी में 3 या करड़ी में 5, इस तरह की कोई संख्या दी गई है, तो इसे हम सरल रूप में अगर लिखना है, करड़ी को हटाना है, तो करड़ी को हटाने के बाद उसकी पावर 1/2 लिख देंगे। यही मतलब होता है, करड़ी को हटाने का मतलब है करड़ी को हटाओ और उस संख्या की पावर 1/2, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे 2, ये करड़ी में 2 है, करड़ी में 2, करड़ी को हटाओ, 2 की पावर क्या लिखना है 1/2, इसके 3 के पावर 1/2, ये कुछ सरल हो गया, 5 के पावर 1/2। ये जब करड़ी हो मतलब स्क्वायर रूट हो तब। अगर यही क्यूब रूट होगा मतलब ये देखिए, जैसे यहाँ पर 3 लगा और यहाँ पर 5 है, ठीक, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, इस तरह का। तो इस करड़ी वाले को क्यूब रूट को हटाएंगे और पावर 1/3 लगाएंगे। अगर 3 होगा तो 1/3, 4 होगा तो 1/4, 5 रहेगा तो 1/5, 6 रहेगा तो 1/6। करड़ी को हटाएंगे, उसके पावर 1/ जितना रहेगा। अगर कुछ नहीं है तो मतलब समझना 1/2 लगाना है। जैसे यहाँ पर मैं कहा था, तो 5 के पावर 1/3, ये आसान सरल हो गया, और यह 7 के पावर 1/3। अगर 4, जैसे यहाँ पर मान लीजिए करड़ी के बाहर 4 है और यहाँ पर 6 है, तो हटाएंगे इस करड़ी को जब, तो 6 पावर 1/4। ये रूल है इसका करड़ी का, ये हमको जानना है क्योंकि क्वेश्चन में अभी ज़रूरत पड़ेगी। जो मैं क्वेश्चन नोट किया हूँ, क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। ये करड़ी से संबंधित प्रश्न थे। अब उसके बाद करड़ी से मैं कुछ प्रश्न लिया हूँ। चलिए जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, अब करड़ी में कुछ हैं, पहले करड़ी का कुछ प्रश्न हम सॉल्व करते हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, जिस टाइप से पूछे गए हैं। पहले अगर पहली बात करें तो समान कड़ियों का जोड़। पहला कड़ी से प्रश्न बना है, समान कड़ियों से जोड़, समान कड़ियों से जोड़ से जोड़, मतलब कि करड़ी तो समान है, करड़ी तो समान है, तो उनको हम जोड़ेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए दिया है √3 + 4√3 + 6√3, ये एग्जाम्पल है। इसको हमको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए हम करेंगे क्या, कुछ करना नहीं, इसको लगाने का 2 मेथड है, इसको लगाने का 2 मेथड है। या तो आप लोग ऐसा करिए कि करड़ी में 3 एक बार है, करड़ी में 3 4 बार है, करड़ी में 6 बार है, ठीक। तो 6 4 10 1 11, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 11 करड़ी में 3,
एक तो ये तरीका हो गया, या एक तो सब में से कड़ी में 3 कॉमन ले लो, दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर 1 बचेगा। कॉमन का मतलब होता है जो संख्या कॉमन ली जाती है उसे उसमें डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर कड़ी में 3 डिवाइड करेंगे, कड़ी में 3 सब सारे कड़ी में कट जाएंगे, तो बचेगा वहाँ पर 1 प्लस और 4 प्लस 6। देखो यहाँ पर कड़ी में 3 है, 6 4 10 की 11, मतलब 11 कड़ी में 3, चाहे आगे पीछे चाहिए। ये आंसर आ गया। चाहे जिस तरीके से करिए, आपको जो सीधा लगे। जैसे नंबर दिया है, अगर 1 नंबर में आता है तो सीधे डायरेक्ट कर दीजिए, अगर 2 नंबर में वैसे आएगा नहीं, 2 नंबर में नहीं आएगा। तो ये प्रश्न बनता है, अगर समान करणियों से जोड़ हो, अगर समान करणियों से घटाना हो तो ठीक इसी प्रकार करेंगे। अगर देखिए उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। समान करणियों से घटाओ, घटाओ वाला, जैसे 6 कड़ी में 5 माइनस 2 कड़ी में 5, ये प्रश्न बना। 1 नंबर में आया है प्रश्न। तो देखेंगे कड़ी में 5, कड़ी में 5 दोनों समान कड़ी हैं। कड़ी समान हो तो घटाते समय कुछ देखते नहीं, बस केवल यही देखते हैं कि 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, सॉरी 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और कड़ी के स्थान पर कड़ी में लगा ले। इस तरह यह जो अगला रूल बताए हैं, कड़ी में 5 लेकर आप घटा सकते हैं। अगर गुणा हो तब क्या करते हैं, ये वाला इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ इससे पूछा ही गया है। अगर समान कड़ियों का गुणा हो, अगर समान कड़ियों का गुणा हो, गुणा से प्रश्न, ठीक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में नोट किया हूँ, एक प्रश्न पूछा गया 5 कड़ी में 3, एग्जाम्पल है 5 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3 गुणे 3 कड़ी में 3। इसका कुछ नियम है, थोड़ा सा याद रखना कि यदि 2 बार कड़ी में कड़ी का गुणा करना हो, अंदर संख्या कुछ भी हो, अगर 2 बार कड़ी में कड़ी का गुणा किया तो इसका मतलब कड़ी को गायब करना, मतलब कड़ी को हटा देना। जैसे यहाँ पर कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा किया, तो कड़ी का कड़ी में जब गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कड़ी यहाँ से हट जाएगी, मतलब कड़ी को हमको लिखना नहीं है। तो यहाँ से 5 का जब 3 में करेंगे तो 5 3 जाएगा 15, और जब कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, यह हो गया। इसका मतलब है 15 कड़ी में 3, 2 बार लिखा है, कड़ी में 3 का स्क्वायर, और बताया है घातांक के रूल में कि कड़ी में 3 अगर हो तो इसे सरल तरीके से लिखने के लिए घाते 1/2 लगाते हैं। तो 15 गुणे कड़ी में 3 के स्थान पर 3 घाते 1/2, आगे से यहाँ पर 2 था, गुणे 2, यह 2 इस 2 से कटेगा, पावर 1 बचेगा। 1 का मतलब कुछ नहीं है, 15 गुणे 3 के पावर 1 का मतलब कुछ नहीं है, 1 से कोई मतलब नहीं है। तो 15 का 3 में गुणा करें, 45 होता है। ये मेरा आंसर, ये अक्सर पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, बस संख्या बदल दी जाएगी। ये जब समान कड़ियों से गुणा आया तब के लिए प्रश्न बनेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे जो पिछली साल 2015, 16, 17, 18 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए उसको देखते हैं। जैसे मैं नोट किया 125 343, देखो क्यूब रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। 125 गुणे 343 प्रश्न। 125 343, 125 का मान ज्ञात कीजिए। 125 गुणे 343 सही लिखा है, का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प दिया लेकिन हम विकल्प नहीं देंगे, बिना विकल्प से लगाना है, ठीक। अब इसको करना क्या है आप लोग समझिएगा प्लीज़ ध्यान से। इसको यदि आप लोग को सुविधा हो तो आप अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब 125 क्यूब रूट 125 दिया है और 343 दिया है, तो 125 को भी आसान सुविधा करने के लिए आप अलग कर सकते हैं। 125 को और 343 को क्यूब रूट से अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो क्यूब रूट 3 125 मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई आप भी कर दीजिए 343। इसका मतलब यह है कि 125 का घनमूल क्या है। तो अगर नहीं निकालने आता तो एलसीएम इसका ले लीजिए। या देखिए, या छोड़िए, पहले सुनिए। 125 के पावर हम कितना लिख सकते हैं, 125 के पावर जब कड़ी हटाएंगे कितना लिखेंगे, 1/3 गुणे
343 के पावर 1/3, यही लिखते हैं। अब 125 किसका घनमूल है, किस संख्या का है, तो 125 का एलसीएम। अगर नहीं आता है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ 125 का क्या लीजिए एलसीएम। यह देखो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 कम 5, ये आया। इसका मतलब 5 के पावर कितना लिखेंगे, 5 का पावर 1 2 3, तो 5 पावर 3 लिखेंगे, 5 के पावर 3, मतलब ये 5 का घनमूल है। 5 पचे 25 पचे 125, तो यहाँ लिखेंगे 5 का क्यूब के पावर कितना है 1/3। ये 25 के बाद 343 का जब निकालेंगे तो ये 7 का क्यूब आएगा। अब आप लोग को निकालने आ गया, एलसीएम लेकर निकालेंगे, पावर लिख लेंगे, ये एलसीएम लेकर लिख लेंगे। उसके बाद 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई पावर करेंगे 1/3, होल की पावर 1/3। अभी अभी घातांक में रूल पढ़ाया गया है, अभी अभी जस्ट पढ़ा गया है। 5 के पावर, अगर पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ कि 5 की पावर 3 है कि पावर 1/3 है, तो 3 की पावर 1/3 ऐसे गुणा कर लेंगे। फिर 7 की पावर ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। ये 3 3 कट गया, यहाँ पर 3 3 कट गया, यहाँ पर बचा 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1, मतलब 5 गुणे 7, 1 से मतलब नहीं, बराबर 35। ये मेरा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 35। कैसे किया गया, सेम ऐसे प्रश्न आया गया है, 2017 का प्रश्न है, पूछा गया। अब अगला इसी तरह से और मैं प्रश्न नोट किया हूँ, चलिए करिए। जैसे एक 625 क्यूब, हाँ, 625 से नोट कर लीजिए। एक प्रश्न है 625, अगली बार प्रश्न पूछा गया है, फोर्थ रूट है 625 क्यूब, इसे हल करना है, सॉल्व करना है, ठीक, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए ठीक वही रूल, सबसे पहले कड़ी को हटाइए, मतलब 625 क्यूब है, अब पावर कितना कर देंगे 1/4, इस तरह। सबसे पहला काम है कि हमको कड़ी हटाना है। अब यह 625 किसका घनमूल है, किसका क्यूब रूट है, तो हम 625 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम लीजिए 5 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5, मतलब कि यह 5 घाते 1 2 3 4, 5 पचे 25 पचे 125, मतलब 5 घाते 4। यहाँ लिख सकते हैं कि 5 घाते 4 की पावर 3 की पावर 1/4, ठीक। अब यह घात का घात है, पावर के पावर है, तो आपस में गुणा हो जाएगा, 4 3 12, 5 की पावर 12। अब इसका भी क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसको एक लाइन और करिए, 5/4। अब यह 5 की पावर 12 है, अब इसका भी आपस में गुणा हो जाएगा, 4 3 12। अब यह 5 का क्यूब आ गया, 5 का क्यूब का मतलब होता है 125, ये मेरा आंसर आ गया। इस तरह से हम कोई भी करड़ी से प्रश्न बनेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, कोई भी प्रश्न बने। और ढेर सारे प्रश्न हैं, तो जो शेष प्रश्न बचा है उसे मैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिएगा। चलिए अब फिर कल मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।